अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल वो कौम है जिसने बेशुमार मोइज़ात देखे, समंदर को चिरा हुआ देखा, फिरौन को डूबते हुए देखा, आसमान से रिज़्क उतरते मानो सलवा की सूरत में देखा, लेकिन इन सब के बावजूद इनके दिल मुतमैन न हो सके। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मिस्र से निजात दिलाकर सहराओं में लेकर आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत के अजीम निशान दिखाए। दोस्तों, बज़ाहिर तो इनको कामिल ईमान वाला होना चाहिए था, लेकिन इंसान का दिल अगर कामिल ईमान पर ना हो तो मोइज़ात भी उनके लिए कुछ असरात नहीं रखते। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर बुलाया ताकि उन्हें शरीयत अता फरमा सकें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 अफराद अपने साथ लेकर गए जो बज़ाहिर समझदार और नुमाइंदा माने जाते थे। जब वो कोह तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला की तजल्लियात का ऐसा ज़ोर हुआ, फिजा पर जलाल तारी हो गया, ज़मीन लरजने लगी, दिल कांपने लगे। ये वो लम्हा था जहां इंसान को अपनी हकीकत का एहसास होना चाहिए था कि वो कितना कमज़ोर और अल्लाह ताला कितना अजीम है। मगर दोस्तों, इस मौके पर उन 70 अफराद ने वो बात कह दी कि जिसको देखकर तारीख में इन्हें इबरत की मिसाल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि ए मूसा, हम हरगज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से खुले आम न देख लें। दोस्तों, ये मुतालबा कोई ईमान की गिराई से नहीं था बल्कि ज़िद और हठधर्मी की वजह से पैदा हुआ था। उन्होंने गोया मोइज़ात को नाकाफी समझा और खालिक कायनात को अपनी आंखों से देखने की जसारत की। दोस्तों, ज़रा सोचिए, वो अल्लाह जिसने हर आँख को पैदा किया है, जिसकी ज़ात हर मखलूक से बुलंद है, जिसे कोई आँख अहाता नहीं कर सकती, उसको देखने का मुतालबा ये कोई सवाल नहीं था बल्कि हद से गुजर जाना था। दोस्तों, कुरान बयान करता है कि इसी गुस्ताखाना मुतालबे के फौरन बाद आसमान से एक खौफनाक बिजली गिरी, एक ज़बरदस्त कड़ाक ने इन्हें आ लिया और वो सब के सब वहीं गिर पड़े। जिंदगी की रमक खत्म हो गई। वो जो अभी चंद लम्हे पहले मुतालबा कर रहे थे अब बेजान लाशें बन चुके थे, ना आवाज, ना हरकत, ना कोई गरूर। दोस्तों, ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे और उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता इन्हें और मुझे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमें इन नादानों की हरकत पर हलाक करेगा? ये सिर्फ तेरी आजमाइश है। तू जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। ये अल्लाह ताला की रहमत थी। सजा के बावजूद दरवाज़ा बंद ना हुआ। वो लोग जो चंद लम्हे पहले मर चुके थे दोबारा आंखें खोल कर खड़े हो गए। मगर सवाल ये है, क्या इनके दिल भी अभी जिंदा हैं? रिवायात में आता है कि जब वो लोग जिंदा हुए तो वो खौफ और नदामत से कांप रहे थे। इनकी जुबानों पर शुक्र और माफ़ी के कलमात थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि उन्होंने किस किस्म की जसारत की है। दोस्तों, मौत को सामने देख लेना या मर जाना और फिर ज़िंदगी मिल जाना, ये कोई मामूली बात नहीं। वो लोग समझ चुके थे कि अल्लाह ताला की कुदरत उनके तसव्वुर से कहीं बढ़कर है। कुरान मजीद में इशारा है कि उन्हें ज़िंदा किया गया ताकि वो शुक्रगुजार बने, यानी मकसद ये कि वो इस तजर्बे के बाद बदल जाएं, आजिज़ी इख्तियार करें, ईमान में मजबूत हो जाएं। मगर सवाल ये है, क्या वो वाकई बदल गए? चंद लम्हों के लिए उनके दिल नरम हुए, उनकी आंखों में खौफ था, जुबान पर तौबा थी। लेकिन दोस्तों, बनी इसराइल की तारीख बताती है कि ये कैफियत ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। दिलों की सख्ती जो बरसों से जमा हो चुकी हो वो एक लम्हे में मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, इसी वाक़े के कुछ अरसा बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा कोह तूर पर गए तो इन्हीं की कौम में से कुछ लोगों ने सामरी जादूगर के कहने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। दोस्तों, ये वही कौम थी जिसने एक दफ़ा मौत का ज़ायका चखा था लेकिन फिर वापस ज़िंदगी पाई थी, मगर फिर भी अल्लाह की आजमाइश में डगमगा गई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मार कर जिंदा किया ताकि वो शुक्रगुजार बने, मगर तारीख गवाह है कि शुक्र का रास्ता आसान नहीं होता। वो दिन ज़रूर आएगा जब सब हकीकतें सामने होंगी, मगर उस दिन ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा आज है जब हम देखे बगैर मान लें। दोस्तों, फैसला हमने करना है। हम बनी इसराइल की तरह जिद करें या आइज़ी इख्तियार करें। हम मोइज़ात मांगेंगे या अपने दिल को बदलेंगे। कब्र में, क़यामत में, मैदान हशर में, वहाँ कोई मुतालबा नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ अमाल और ईमान काम आएगा। जो अच्छे काम करके गया होगा वही कामयाब होगा।